अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार। आज ईद का दिन है और मैंने सोचा कि मैं ईद के दिन भी एक छोटी सी वीडियो बना के लगा दूं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मैसेजेस किए ट्विटर पे और फेसबुक पे और हर जगह, और उन्होंने जो है वो ईद की मुबारकबाद भेजी है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, स्पेशली टू माय ट्विटर फैमिली। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये है कि परवेज हुद भाई, डॉक्टर परवेज हुद भाई जो हैं, उनका जो कमेंट्स हैं, उनके जो कमेंट्स हैं वो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि उस दिन वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बिकॉज वो कह रहे थे कि कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो वो हमें अलग से मगर अपने कमेंट्स रिकॉर्ड करवा के और भिजवा देंगे। तो इस वजह से आयला और मेरा शो तो कंप्लीट है और बिल्कुल रेडी है अपलोड होने के लिए, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर परवेज हुद भाई का कि वो हमें अपने कमेंट्स भेजें, ताकि हम उन कमेंट्स को उसके साथ अटैच कर सकें और फिर हम उन कमेंट्स के साथ आपको वो वीडियो देखने को मिले। तो होपफुली हम आज कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर परवेज हुद भाई हमें वो कमेंट्स जो है वो भेजें, ताकि हम उसको उसके साथ लगा सकें, बाकी की वीडियो के साथ, और अपलोड कर सकें। फ्राइडे की वीडियो इसलिए नहीं लगी थी, जो लोग बहुत कह रहे हैं कि जी फ्राइडे को आपने वीडियो नहीं लगाई। वो फ्राइडे वीडियो इस वजह से नहीं लगी थी कि आपने अगर नोटिस किया हो तो वर्किंग डेज में हमने दो वीडियोस जो थी वो अपलोड की थी, जो कि हमें होना तो ये चाहिए था कि हमें फ्राइडे के लिए रख लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि जी वीडियो लगा दें, तो फिर क्योंकि तैयार भी थी वीडियो, तो मैंने उसको लगा दिया। इस वजह से फ्राइडे जो है वो हमसे एक तरह से कहना चाहिए मिस तो नहीं हुआ है, लेकिन फ्राइडे की वीडियो से पहले ही आ चुकी थी। आज के लिए आज के लिए आपको पता है ईद का दिन है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ पॉसिबिलिटीज हो और हम आज भी कोई वीडियो बना पाए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 5 अगस्त को इंडिया जो है वहां पे भी कश्मीर के हवाले से भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, और इसके अलावा राम मंदिर का भी शायद इनॉग्रेशन है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम एक तरह का कहना चाहिए ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे 5 अगस्त को, जो कि उसके अगेंस्ट होगा जो इंडिया ने 370 जो हटाया है कश्मीर से। और जो कश्मीर में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो ब्लैक डे जो है वो यहाँ पे मनाया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हमेशा से था और हमेशा ही खड़ा रहेगा। और इसमें कोई भी मेरा ख्याल है कि मजहब से रिलेटेड कुछ नहीं है कि हम मुस्लिम होने की वजह से कश्मीर के साथ हैं। हम मेरे ख्याल है ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर हम कश्मीरियों के साथ हैं। और दोनों, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को खुद डिसाइड करने दें कि वो आखिर क्या चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, या वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे एक अलग कंट्री है, एक अलग स्टेट अपनी बनाना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है सालों गुजर गए हैं, मोर देन 72 ईयर्स हो गए हैं, और हम लोगों का इंडिया पाकिस्तान का इसके ऊपर कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, और बस हम लोग एक दूसरे को टेंशन देते जा रहे अब हमारे यहाँ भी एक कश्मीर हाईवे है यहाँ इस्लामाबाद में, जो कश्मीर हाईवे के नाम से एक हाईवे है, उसका नाम चेंज करके हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5 अगस्त से उसको श्रीनगर हाईवे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं इस तरह की चीजों को सपोर्ट करती, या मैं नहीं समझती कि इसमें कोई सेंस बनता है कि आप नाम चेंज करके, ऐसे तो आप इस्लामाबाद का भी नाम बदल के और दिल्ली रख देंगे, तो कोई ये थोड़ी होगा कि आपने दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। ऐसा नहीं होता है। और इतने सालों से उसका नाम जो है वो कश्मीर हाईवे है, हर कोई को पता है कि वो कश्मीर हाईवे किधर है। और अब अचानक से उसका नाम चेंज करके जो है वो श्रीनगर हाईवे रखा जा रहा है 5 अगस्त से।
तो लेकिन खैर ये गवर्नमेंट्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं, आपको मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो इसी किस्म की कुछ बातें करती रहती है, तो जाहिर है हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमने भी इसी तरह की बात करनी है। और बेसिकली मेरा ख्याल है इन चीजों को ये नाम चेंज करना और इस तरह के जो डेज मनाए जाते हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो आपने एक अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर करवाना होता है कि आप कश्मीर में जो कुछ इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, उसके हवाले से बात करने के लिए। क्योंकि जैसे इंडियंस बहुत सी वीडियोस और पोस्ट लगाते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि जी ये देखिए बलूचिस्तान में ये हो रहा है, सिंध में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम भी जो है वो बहुत सी, हमें भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं जिसमें कश्मीरियों के ऊपर होता हुआ जुल्म नजर आ रहा होता है। और मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि आखिर इंडियन पब्लिक इतना ज्यादा इस चीज के लिए अपनी गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर कश्मीरी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका ख्याल है कि कश्मीरी जो है वो यही चाहते हैं कि वो इंडिया का हिस्सा बने, तो उनको आप हक दें ना कि वो अपनी बात कह सके, उनको बाहर तो निकलने दें, उनको बात तो करने दें। ये थोड़ी है कि अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो मेरे बजाय मेरे फैमिली में से या मेरे मोहल्ले में से या मेरे दोस्तों में से या कोई भी XYZ जिसे मैं नहीं जानती वो जाके मेरे लिए बात करेगा। नहीं, मुझे अपने लिए खुद बात करनी होगी। तो इसी तरह कश्मीरियों को अपने लिए खुद बात करने दें। वो कुछ भी कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, एटलीस्ट उनको इतनी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने दिल की बात कर सकें। दूसरा खैर एनीवे अब देखते हैं कि क्या होता है 5th को। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी देखें कि क्या क्या एक्टिविटीज दोनों कंट्रीज में चलती हैं 5 अगस्त के हवाले से। और सबसे बड़ी बात, आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी जो भी ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा करने की, कुछ दोनों कंट्रीज में ऐसी बात करने की जिससे थोड़ा सा जो है लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो और हम अच्छे तरीके से अच्छे नेबर्स के तौर पे रह सकें। और शुरू में तो खैर आपने देखा ही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ट्विटर, आई थिंक जनवरी जनवरी 2019 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था। उसके कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ मंथ्स के बाद इंडियन चैनल्स पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मोस्टली मैंने देखा कि बहुत दफा लोग फेक आईडीज के साथ आकर और उल्टा सीधा बोलते हैं, आप पे एलिगेशंस लगाते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेरे ख्याल से उन लोगों को किसी किस्म की मेंटल स्ट्रेस है या फिर मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो तो मैं शुरू से लेके अभी तक यही देख रही हूँ कि लोग मुसलसल, अभी भी लोग जो हैं वो अजीब अजीब किस्म की मैसेजेस करते हैं, अजीब अजीब किस्म की ट्वीट्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो खैर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। अब मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनको हमें इग्नोर करना होगा और अपनी जिंदगी से, अपने सोशल मीडिया से और हर जगह से उनको निकालना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम कुछ काम कर सकेंगे। और जो लोग उस पे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारी ट्वीट्स थी, कई कई लोगों ने उन ट्वीट्स के ऊपर रिपोर्ट की, उन ट्वीट्स की, और कहा कि जी ट्विटर को भी रिपोर्ट की, और भी कई तरह की रिपोर्ट्स हुई और बहुत मदद की लोगों ने मुझे, स्पेशली इंडियंस ने। मैं ये जरूर कहूंगी मेरे इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन फॉलोअर्स, इंडियन ट्विटर फैमिली, सबने बहुत सपोर्ट किया। और दोबारा से मैं कहूंगी थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। वरना एज अ फीमेल यकीनन मैं थोड़ा सा शुरू में घबरा गई थी कि ये किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे टैग कर करके, कभी मुझे जासूस बताया जा रहा है, कभी मुझे कुछ कहा जा रहा है, कभी कह रहे हैं गोली मार देंगे, कभी क्या कर देंगे। असल में हम लोगों के अंदर ना
पेशेंस नहीं है। हम ना ही हमारे अंदर टॉलरेंस है। हम एक दूसरे की बात को ना तो सुनने को तैयार हैं और ना बर्दाश्त करने को तैयार है। अब जो हमारी जो डिबेट शो आता है पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अगर आप देखें और आप नोटिस करें तो चाहे कोई हमारे खिलाफ बात कर रहा हो, चाहे हमसे बिल्कुल अलग हट के बात कर रहा हो, हम उनको बात करने देते हैं, हम उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने देते हैं। ये बाकी आपकी मर्जी है, आप उससे एग्री करें, आप उससे एग्री ना करें। और जो भी दूसरे हमारे पैनलिस्ट होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या चाहे वो इंडिया से हों, जब वो अपनी बात करते हैं उस बात के बाद, तो वो भी एक तमीज के दायरे में रहकर और बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बात करते, ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे कि किसी कोई दूसरा हर्ट हो या उसके किसी भी किस्म की उसको बुरा लगे। ठीक है, आप उससे अलग हट के बात करना चाह रहे, आप अल्फाज सही इस्तेमाल कर लें। आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अजीब गलत किस्म के वर्ड्स यूज करें जो मोस्टली ट्विटर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इतनी हिम्मत तो उनके अंदर होती नहीं है कि अपनी ओरिजिनल आईडी से आके बात करें ताकि पकड़े जाएंगे। जाहिर है, क्योंकि गलत बात कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, तो छुप के ही बोलेगा। क्योंकि जिसे जो सच बोल रहा होगा, जो असल बात कर रहा होगा, उसको छुपने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जिसको भी अगर अगर आपको ट्विटर पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह के लोग नजर आते हैं जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, कोई थ्रेट दे रहे हैं या किसी किस्म का उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सिंपली आप उनके लिए रिपोर्ट कर दें, उसी वक्त रिपोर्ट कर दें और उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं होती, उनके साथ बात करने की भी जरूरत नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उनके साथ बात करने लग जाते हैं, उनको जवाब देने लग जाते हैं, उनको बुरा भला कहने लग जाते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है कि आप उन्हें बुरा भला कहें या उनको रिप्लाई करें। उनको इम्पोर्टेंस ही मत दें, सीधे सीधे रिपोर्ट मार दें। जिधर देखिए उनकी कोई ट्वीट या कोई ऐसी चीज, सीधे सीधे रिपोर्ट कर दें और उनके अकाउंट्स ब्लॉक करवा दें। इनका सिर्फ यही इलाज है। बाकी अगर उनको बोलने से, समझाने से, किसी चीज से अगर उन्हें कोई फर्क पड़ता तो वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे होते? जाहिर है वो ये सब बात करके वो यही बता रहे हैं, वो अपनी अपनी फैमिली बैकग्राउंड एक्चुअली आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह की फैमिली से उठकर आए हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है इंडिया पाकिस्तान में, हम किसी भी फीमेल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये कैसे हो गया? ये एक फीमेल है और इसने किस तरीके से ये काम किया है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है। हमारे दिमागों में से अभी तक हम वही 1857 या उससे भी पहले के जमाने में रहते हैं, जहाँ पे मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और हम किसी भी किस्म की किसी खवातीन को, औरतों को, फीमेल्स को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे। हम अभी भी वहीं रहते हैं। हमें अभी भी यही लगता है कि एज अ फीमेल कोई भी हमसे आगे ना निकले, इसके फॉलोअर क्यों ज्यादा हैं, इसके सब्सक्राइबर क्यों ज्यादा हैं, इसका ये ऐसे काम कैसे कर लेती है, ये हमारे से बेहतर कैसे बात कर लेती है। मैं अपनी नहीं, मैं किसी की भी बात करूँ, कोई भी फीमेल, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी हो, तो उसको आगे बढ़ने से हमारी सोसाइटी में आज भी रोका जाता है और आज भी उसको काम नहीं करने दिया जाता। आज भी उसको जो है वो अपनी बात नहीं कह सकती। आज की औरत, आज की लड़की भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती। अगर वो कहेगी तो उस पे 100 तरह के एलिगेशंस लगेंगे। हाँ जी जासूस है, हाँ जी ये है, हाँ जी काफिर है। ये काफिर, एक तो वर्ड काफिर मुझे समझ नहीं आता, हर दूसरे तीसरे को हम काफिर बना देते हैं। काफिर का मतलब भी किसी को पता है कि नहीं पता? आप लोगों को पता है? जो खुदा को नहीं मानता, किसी भी शक्ल में खुदा को नहीं मानता, उसको काफिर कहते हैं। इसको काफिर नहीं कहते कि वो जी किसी और रिलीजन का है तो वो काफिर हो गया। लेकिन खैर, हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट है और रिलीजन पे मैं बात नहीं करूंगी, इसलिए कि वो मैं पहले ही काफी चीमा साहब के चैनल पे कर चुकी हूँ और उसकी वजह से जो है बाद लोग बड़े अपसेट हैं कि मैंने क्या कहा है। लेकिन खैर, मैंने जो भी कहा था वो मैं उस पर आज भी उसी के ऊपर कायम हूँ और मेरा ख्याल है कि उसी तरह से होना चाहिए। और आप लोग संडे की वीडियो देखना ना भूलिएगा।
संडे को भी जो टॉपिक हमने रखा है वो ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो इंतहा पसंदी है, जिस तरह से आपने देखा कि कोर्ट रूम के अंदर जाके उस आदमी ने सिर्फ अहमदी होने के ऊपर एक शख्स को गोली मार दी, तो गोलियां बल्कि मार दी। तो ये किस किस्म की सोसाइटी पाकिस्तान में बन रही है। और ऊपर से हम लोगों को शर्म नहीं आती कि जिस आदमी ने मारा है हम उसको हार-फूर पहना रहे हैं, उसको गाजी कह रहे हैं। मुझे मुझे नहीं पता कि ये जहालत का कौन सा लेवल है। हमारे यहाँ हम जहालत में हर दफा सोचती हूँ कि बस अब इससे ज्यादा क्या होगा, अब इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन हर बार हम जहालत का उससे भी ऊंचा, उससे भी आगे वाला लेवल दिखा देते हैं लोगों को कि जी हम तो इससे भी ज्यादा बढ़ के जहालत दिखा सकते हैं, हम तो बहुत बड़े जाहिल हैं, हमारे पास हमें डिग्री से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम कहते हैं कि जी यूरोपियंस आगे निकल गए और हम इधर ही बैठे रह गए। हम इधर ही बैठे रहेंगे और हम हमेशा इधर ही बैठे रहेंगे, हमारे से आगे सब निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ उसी में ट्रस्ट है कि हम ब्लास्फेमी लॉ लगा दें। इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी एक ने भी इस तरह से नहीं किया है कि वो इस तरह की सजाएं देता हो, या जहां पे ब्लास्फेमी के ऊपर किसी ने किसी को गोली मारी हो। ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और इसी तरह के कई क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करिए। मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की गलतियां बता रही हूँ। अगर आप उसको सही कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, सब लोग आपको पसंद करेंगे। आज क्या बात है कि पाकिस्तानी को कोई पसंद नहीं करता, कोई खास कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अगर कोई यहाँ पे पढ़ लिख जाता है, किसी के पास बहुत अच्छी डिग्री आ जाती है, कोई एकदम परफेक्टली जिसे कहते हैं ना कि एजुकेटेड हो जाता है, तो वो यहाँ नहीं रहता, वो भाग जाता है। वो यूरोप चला जाएगा, वो यूके चला जाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा, वो यहाँ मगर नहीं रहेगा। उसकी क्या वजह है, यहाँ से लोग क्यों चले जाते हैं, यहीं पे रह के क्यों काम नहीं करते? इसीलिए ना कि उनको पता है कि यहाँ पे कोई कदर नहीं है इन चीजों की। हम लोग अपने फ्लैटे दिमागों में रहते हैं और हम यही कुछ करते रहते हैं। हम अपनी माइनॉरिटीज को भी तंग कर करके हमने भगा दिया। हम बड़ी बेशर्मी से बेगैरतों की तरह हम जाके जो है वो दूसरे चैनल्स के ऊपर मुकर जाते हैं, साफ मुकर जाते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो जी ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए तो हमें बिल्कुल इन चीजों को नहीं डिस्कस करना चाहिए। क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए? छोटी छोटी चीजें ही तो आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। और जो चीजें दूसरों के लिए छोटी छोटी है, हो सकता है जिनके साथ हो रहा हो उनके लिए तो वो छोटी बात नहीं होगी। तो हमें हर चीज को देखना होगा, हर चीज पे बात करनी होगी। हमें अपने लोग, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ क्या चीज गलत हो रही है। हो सकता है मैं जो बात कह रही हूँ वो बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, उनके हिसाब से जो मैं कह रही हूँ तो वो मैं गलत कह रही हूँ, और हो सकता मैं गलत हो भी सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हर बात जो कही है वो 100% ठीक है और वो हर हाल में वही वही बात है। लेकिन लोग चेक कर सकते हैं, आप चेक करें, उसको डबल चेक करें, रीचेक करें, और उसके बाद देखें कि जो मैंने कहा है वो बात ठीक है या नहीं है। और अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मुझे बताइए कि जी ये चीज आपने गलत कोट की है, ये चीज आपने गलत बताया है, मुझे उसमें कोई वो नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। लेकिन अगर मैंने ठीक कहा है तो फिर किसको सही होने की जरूरत है, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, ये हमारे जो उल्मा हजरात हैं उनको सोचना पड़ेगा, और ये हमारे जितने इदारे हैं उन सबको ये बात सोचनी पड़ेगी कि अब कैसे और किसको सही करना है। ये रियासत का काम होता है। हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो है, छोटे मोटे जर्नलिस्ट, मैं अपने को कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं कहती, मैं एक मामूली सी छोटी सी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। और लेकिन उस तरह की नहीं जो लोग कहते हैं कि जी तो फेक जर्नलिस्ट है। फेक जर्नलिस्ट क्या होता है? मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्रीज भी हैं, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मैंने पॉलिटिकल शोज भी किए हैं। मुझे चैलेंज फेंकने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि जी जर्नलिस्ट आप अपने आप को खुद को देखें, अपना काम दिखाएं। लोग काम, यूरोप में आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में वो आपकी डिग्री से ज्यादा आपका काम देखते हैं कि आपको काम करना भी आता है कि नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह की कंट्रीज से तो लोग अपने फेक डिग्रीज लेके भी पहुंच जाते हैं। हमारे तो बहुत से पार्लियामेंटेरियन भी पकड़े गए इसमें फेक डिग्रीज में। लेकिन असल में काम करना आता है या नहीं, वो चीज काउंट करती है आपकी। अगर आपको काम करना नहीं आता तो फिर आप बेकार हैं।
और इस तरह से फिर आप नहीं चल सकते। अगेन बैक टू द टॉपिक, वो ये कि आज ईद का दिन है और खैर मैंने छोटा सा वीडियो का सोचा था और ये काफी लंबी बन गई है, लेकिन फिर भी मैं सबको एक दफा फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और आई विश कि आप सब लोग सेहतमंद रहे, खुश रहें और लंबी उम्र हो और कोई किस्म की टेंशन और परेशानी ना आए। और अगर टेंशन और स्ट्रेस आता है तो थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन लिया करें, अच्छा होता है, मैं भी देखती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। और कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। हुद भाई ने अगर हमें आज वीडियो भेज दिया तो वेल एंड गुड, अगर उन्होंने ना भेजा कि वो बिजी हो गए तो फिर हम ये करेंगे कि हम जो फर्स्ट वीडियो हमारी अवेलेबल है हम वो अपलोड कर देंगे और परवेज हुद भाई की जब आएगी तो डॉक्टर साहब की वीडियो हम अलग से फिर उसको अपलोड कर देंगे। हम यही कर सकते हैं इसलिए कि ऑलरेडी हमें 3 दिन हो गए हैं कि हम डॉक्टर साहब की वीडियो का वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।